नीम करौली बाबा के भक्त भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी हैं। भारत में चमत्कारों के बारे में सुन हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कैसे बाबा ने महासमाधि ली थी? बाबा की महासमाधि के दिन क्या हुआ था? सुबह का समय था। नीम करौली बाबा अपने सीने में दर्द का इलाज कराकर आगरा से वापस आ रहे थे। ट्रेन में उनके अन्य भक्त भी बैठे थे। अचानक बाबा की देह अकड़ने लगी। बाबा ने जो बाबा के भक्त थे वो इसे देखकर घबरा गए और मथुरा स्टेशन पर उतर गए। मथुरा स्टेशन में बाबा ने अपने भक्तों से कहा कि मुझे वृंदावन जाना है, लेकिन उनके नाजुक हालात देखकर भक्त उन्हें वृंदावन ना ले जाकर पासी के एक अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने बाबा को इंजेक्शन दिए और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। डॉक्टरों ने बाबा के भक्तों को बताया कि बाबा अभी डायबिटिक कोमा में हैं, लेकिन उनकी पल्स ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बाबा नीम करौली महासमाधि लेने के लिए ये लीला रच रहे थे। बाबा अस्पताल के एक कमरे में सोए हुए थे। उनके भक्त उनके आसपास खड़े थे। अचानक बाबा के हाथों में मूवमेंट हुई। भक्त खुश हो गए। तभी महाराज जी भी चौंक गए, यानी कि जो महाराज जी नीम करौली बाबा थे वो भी चौंक कर जाग गए और उन्होंने अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क निकाल फेंका। अपनी बाह से रक्तचाप नापने वाले बेड खींचकर फेंकते हुए वो बोले, बेकार है, बेकार है। अपनी देह त्यागते समय बाबा नीम करौली ने गंगा स्नान मांगा, लेकिन उस अस्पताल में गंगा जल कैसे मिलता, इसीलिए उनको गंगा जल की जगह सामान्य पानी ही दे दिया गया। पानी पीते ही महाराज नीम करौली ने जय जगदीश हरे रटते रटते सितंबर 1973 की सुबह लगभग 1:15 पे देह त्याग दिया। बाबा नीम करौली, उनका जीवन सादा जीवन उच्च विचार की मिसाल है। बाबा के भक्तों में गोविंद बल्लभ पंत और नारायण दत्त तिवारी भी शामिल थे। उनकी आंखों में कुछ ऐसा जादू था कि वो एक बार किसी को देख ले तो उसे अपना भक्त बना लेते थे। इसी का असर आज भी बाबा के इतने भक्त हैं। महाराज की आंखों का जादू ही था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड अल्बर्ट उनके भक्त बन गए, जिसको बाबा ने नाम दिया था रामदास। इसके अलावा महाराज ने स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी थी। महाराज जी हमेशा ये कहते थे कि अगर मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया तो एक बार को तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो, पर मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकता। तो ये थे नीम करौली बाबा का जब उन्होंने समाधि ली थी उसके पहले का कृत्य कि इस टाइप से हुआ था। खैर, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और भी ऐसी भक्ति से जुड़ी जानकारी को जानने के लिए मुखर भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें।